खरगोन जिले के सनावद थाना क्षेत्र के ग्राम मलगांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक खेत के कुएं में 3 मासूम बच्चों के शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, एसडीओपी अर्चना रावत और तहसीलदार केसी सिंह सोलंकी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार बलीराम भमोरिया के खेत पर गेहूं कटाई के लिए खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक से मजदूरों का एक दल पिछले 8 से 10 दिनों से ठहरा हुआ था। इन मजदूरों में कालू बारेला अपनी पत्नी नानीबाई और 3 बच्चों के साथ वहां रह रहा था। बच्चों में 4 साल का करण, 2.5 साल का अर्जुन और 20 दिन का दुधमुहा शिशु शामिल था। सुबह करीब 7 बजे कालू खेत में गेहूं काटने चला गया था, जबकि उसकी पत्नी और तीनों बच्चे मकान पर ही थे। कुछ देर बाद कुएं में बच्चों के डूबने की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया। गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों के शव कुएं से बाहर निकाले गए। पुलिस पूछताछ में मां नानीबाई ने ही बच्चों को कुएं में फेंकने की बात स्वीकार की है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही घटना के कारणों का खुलासा किया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? कालू। पूरा पिता का नाम? महार सिंह। कहाँ के रहने वाले हो आप? डेहरिया। ये मलगांव काय के लिए आए थे आप लोग? गाँव काटने के लिए आए। पूरा परिवार आया था? हाँ। पत्नी का नाम क्या है तुम्हारी? नानीबाई। क्या हुआ था तुम्हारे बच्चे जो ये कुएं के अंदर डूब गए हैं? हम तो गाँव काटने चले गया था। कितने बच्चे थे तुम्हारे? 3 बच्चे। क्या नाम क्या था? एक का नाम है करण, एक का नाम है अर्जुन और एक का छोटा क्या 20 दिन का था। अच्छा, करण कितने साल का है? वो 4 साल का है। अर्जुन? अर्जुन 2.5 साल का है। और ये जो छोटा बच्चा था वो 20 दिन का है। ये कैसे तीनों डूब गए? कुछ बताया था किसी ने? घर पे कौन था जिनके पास था ये बच्चे? अकेली थी नहीं। क्या नाम था पत्नी का? नानीबाई। हम तो वो अकेली थी वो घर पे? हम तो कितने बजे की घटना है ये? वो हम 7 बजे काम पे निकल गया था। हाँ। हमको 10-11 बजे मालूम पड़ा। तो ऐसा कितनी दूर चले गए थे तुम काम पे? क्या 2-3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर दूर हाँ, चले 3 गए। किलोमीटर दूर। तो तुम्हारी पत्नी ने तुमको खबर करी कि दूसरों ने खबर करी? दूसरों ने फोन लगा के बताया। तो ये बच्चे कैसे डूब गए तुम्हारी पत्नी ने बताया कुछ? नहीं, हमको तो कुछ नहीं बताई वो। क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ हो कुछ? हमारा कुछ नहीं, झगड़ा नहीं हुआ ना। फिर क्या कैसे ये छोटे छोटे बच्चे लगता है तुमको कि कुएं में गिर सकते हैं ऐसे? हमको ये वो कपड़ा मापड़ा धोने गए ही गए नहीं थे। हाँ। और ये गोद का बच्चा भी एकदम गिर गया? वो क्या मालूम, वो हमने पूछा नहीं उनको। कि हमको कोई क्या पता, हमने तो गाँव काटने चले गए और बाद में भाग के आया इतने दूर से। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी पत्नी कोई दिमागी कुछ तकलीफ तो नहीं है उसको? नहीं है ना, अच्छे तेरे तो हम। ये बच्चे अपने तुम्हारे ही हैं? हाँ, मेरा थे ना। तुम्हारे तो ये पत्नी के साथ में कोई ऐसी घटना तो नहीं? अकेली थी वो और ये 3 बच्चे छोटे छोटे थे ये। हाँ। वो कुएं की पाल भी ऊंची थी। हम्म। किसके खेत में था ये कुआं? बड़ा भाई का। ये बड़ा भाई मलगांव के किसान है? हाँ, किसानी है ना। उनके खेत का था ये? गाँव काटने आया था उनके। और कौन कौन तुम्हारे साथ में है? हम 20 जन हैं। सब एक साथ ही रहते थे? हाँ, वहाँ एक पर साथ ही रहते। एक ही जगह पे? हाँ, एक ही जगह पे रहते। कितने दिन से रह रहे थे आप लोग? मैंने 6 दिन हो गया, वो पहले आयल 10-12 जन। हाँ। और तुम अभी 6 दिन पहले आए थे? हाँ, 6 दिन हो गया मैंने। तो पत्नी ने भी, क्या नाम है तुम्हारा? बलीराम। ये तुम्हारे खेत के अंदर काम करते थे? खेत के अंदर नहीं, अपने खेत में मकान में रहते थे। मकान पे रहते थे? कब से रह रहे थे ये लोग? ये भी 8 रोज से। तुमको कब मालूम पड़ा कि बच्चे डूब गए? वो तो पड़ोसी ने हमको बताया। कितने बजे की घटना बताई थी? 9 बजे। 9 बजे? फ़ोन करा तो हम फिर गए। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ था? क्या किस तरीके से बच्चे तैर रहे थे वहाँ पर? कुएं में तिर रहे थे। 2 बच्चे तैर रहे थे कि 3 थे? दो। और ये तीसरा बच्चा कहाँ था? डूबा हुआ था। डूबा हुआ था? फिर आपने ही सूचना करी कि दूसरों ने सूचना करी वो थी? तो हमारे पहले हमारे गांव में पास में है, तो वहाँ सूचना हो गई तो लोग बहुत ज़्यादा आ गए। तो आपका खेत भुमाड़ा में है कि मलगांव में? वो माड़ा के काकड़ में। भुमाड़ा की काकड़ा में। और आप कहाँ रहते हो? मलगांव। मलगांव रहते हो आप। क्या पूरा नाम लिखते हो आप? बलीराम भमोरिया। तो इन लोगों जब ये तुम्हारे खेत में रहने आए थे तो इनसे पूछताछ नहीं करी थी कि कहाँ के रहने वाले हैं? सर, ये सनावत के बाद जो 3 बच्चे कुएं में गिर गए थे, क्या खुलासा हुआ सर? आप मौके पर पहुंचे? इसमें प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये पता चला है कि जो बच्चे हैं उनकी जो माँ है उनके द्वारा ही उसको कुएं में फेंका गया था। उसके बाद
पहले 2 बच्चों को कुएं में फेंका गया, उसके बाद 15 दिन का जो नवजात था उसको लेकर स्वयं महिला भी कुएं में कूदी थी, लेकिन जब वो डूबने लगी तो वो रस्सी पकड़ के, क्योंकि उस कुएं में पहले से ही रस्सी थी, रस्सी पकड़ के वो बाहर आ गई। उसके बाद उसने गांव वालों को बताकर सभी को इकट्ठा किया। उसके बाद पुलिस को जैसे सूचना मिली तो डेड बॉडी को रिकवर किया, राउंड अप करके, और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को करना एक्सेप्ट किया है। अभी और पूछताछ चल रही है और जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण क्या कारण से करी उसने? अभी पूछताछ चल रही है और पूछताछ के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे, जो भी कारण निकल के आएगा वो क्या लग रहा था? इसमें जो है एक तो महिला की मानसिक स्थिति को देखना पड़ेगा कि उस दौरान उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, घर परिवार में कोई ऐसी बात थी, कोई झगड़ा था, क्या परिस्थितियां बनी, उस पर सभी बिंदुओं पे जांच की जाएगी। पति कहाँ था सर? उस समय पति जो है गेहूं काटने खेत में गया हुआ था, वहाँ पे महिला और बच्चे घर पे अकेले थे, और जो कुआं है बिल्कुल घर के समीप ही है, 10 कदम। तो महिला ने जो है, जब परिवार का कोई सदस्य नहीं था, उस दौरान ये घटना की। महिला को सर अरेस्ट कर लिया? महिला को राउंड अप किया है, पूछताछ जारी है, केस रजिस्टर करने के पश्चात उसको विधिवत गिरफ्तार किया जाएगा और घटना के कारण का पता किया जाएगा, विवेचना जारी है।